हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2/5 px प्लस 15 इक्वल्स टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये बोला जा रहा है इनके टू रूट्स जो हैं वो दोनों इक्वल रूट्स हैं, तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है जब भी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो हमें टू इक्वल रूट्स फाइंड आउट होते हैं। तो इसी का यूज करके हमें p की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी हो। सबसे पहले गिवन इक्वेशन राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या होती है इक्वल रूट्स की, फॉर इक्वल रूट कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट जो होगा वो b की वैल्यू होगी। यहाँ पे x का कोफिशिएंट देख रहे हैं है -2/5p, ये है x का कोफिशिएंट जो होगी b की वैल्यू -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है p एंड c की वैल्यू है 15, ठीक है। तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आप यहाँ देखिए 2/5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ देखिए 2/5 मल्टीप्लाई -2/5 स्क्वायर का मीन यही है कि इसे 2 टाइम्स राइट करके मल्टीप्लाई करना। आप देख रहे हैं माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, √5 का मल्टीप्लाई √5 में करते हैं तो ये मिलता है 5, मीन्स की 4 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20, मीन्स की 2/5 का मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 20 एंड p का स्क्वायर करेंगे तो होगा p स्क्वायर, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 15 में करते हैं तो 60 मिलता है एंड p, तो हमें मिलता है 20p स्क्वायर माइनस 60p इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं 20 कॉमन हो रहा है तो यहाँ 20 कॉमन ले सकते हैं। इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो हमें मिलेगा p स्क्वायर माइनस 3p इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे डायरेक्ट p भी कॉमन कर सकते थे या फिर बाद में भी कर सकते हैं। अब 20 को राइट साइड में करते हैं तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो हमें मिलता है p स्क्वायर माइनस 3p इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से p कॉमन कर लेते हैं p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब p कॉमन करते हैं तो हमें मिलता है p माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए इसका मीन ये है कि p इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है एंड p माइनस 3 इक्वल्स टू 0 भी है, तो यहाँ तो p की वैल्यू 0 फाउंड आउट हो गई। अब यहाँ से p की वैल्यू हमें मिलती है p इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहाँ पे तो p की दो वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, p इक्वल्स टू 0 एंड p इक्वल्स टू 3, तो हमें कौन सी वैल्यू सही होगी। आप एक बार इस इक्वेशन में p की वैल्यू पुट करके देखिए। अगर इस इक्वेशन में p की वैल्यू पुट करते हैं जो 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, हमें केवल 15 इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट होता है। और p की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसे इस इक्वेशन में पुट करने पे लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड हो, तो इसलिए हम p इक्वल्स टू राइट नहीं कर सकते, हमारा p इक्वल्स टू 0 करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर p इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं तो हमें दोनों साइड इक्वल मिल जाता है, मीन्स कि अगर p इक्वल्स टू 0 अगर गलत है, ये करेक्ट आंसर नहीं है, तो हमें क्या मिलता है p इक्वल्स टू 3 बचता है, तो मीन यही हमारा आंसर होगा p इक्वल्स टू। यहाँ p इक्वल्स टू 0 के सामने राइट कर लेते हैं नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर होगा p इक्वल्स टू 3।